कृपया अभिभावक ध्यान दें। इस कोरोना काल में क्या आपके बच्चों पर जो असर हुआ है व्यवहारिक रूप से, उसने आपकी चिंता बढ़ा दी है? तो आज की चर्चा खास आपके लिए है। हम बात करें अगर बचपन की, जिसे याद करते ही मन में उभर जाती है मस्ती, धमाल और शरारत की तस्वीर। बचपन यानी सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी स्कूल भागने की टेंशन और वापस आकर दोस्तों के साथ की गई शरारत, घर वालों को बताने की जल्दी। शाम होती है, दोस्तों की टोली के साथ कॉलोनी में खेलने की उत्सुकता बढ़ जाती थी और घर आकर होमवर्क पूरा ना होने पर टीचर की डांट का डर। लेकिन बीते 1.5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना तो सुबह उठकर स्कूल जाने की जल्दी है और ना ही दोस्तों की टोली है। कुछ है तो बस घर की चारदीवारी और हाथों में मोबाइल और लैपटॉप। कोरोना संक्रमण ने जब से हमारी जिंदगी में घुसपैठ की है, तब से लगभग हर बच्चे की यही कहानी है, जिसकी वजह है कोरोना का वो संक्रमण। और करीब 1.5 साल पहले हमारे बीच आया संक्रमण ने इंसानी जिंदगी को इस कदर पलट कर रख दिया, जिसकी कल्पना भी शायद कभी किसी ने नहीं की थी। संक्रमण पर रोक के लिए लगाए गए लॉकडाउन से न सिर्फ हमें आर्थिक तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि मेंटल और इमोशनल भी तोड़कर रख दिया। कई रिसर्च में यह खुलासा हो चुका है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर पर हमारे बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज हमारी इस खास पेशकश में हम बचपन पर पड़ रहे उसी खतरे के बारे में चर्चा करेंगे। रतलाम में भी चाइल्ड लाइन की परेशानी बहुत बढ़ गई है। अब उनके पास खोए हुए बच्चों से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कॉल करने वालों में अधिकतर बच्चों के माता पिता ही होते हैं। उनका यह मानना है घर में रहकर बच्चे पहले की तुलना में ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। चाइल्ड लाइन फोन पर काउंसलिंग कर बच्चों को समझाइश देने का काम तो किया ही जा रहा है। वीडियो कॉल के जरिए भी अलग अलग तरीकों से उनका मनोरंजन करने का काम भी किया जा रहा है। रतलाम के चाइल्ड लाइन काउंसलर दिव्या उपाध्याय ने बताया, इन दिनों चाइल्ड लाइन नंबर पर रोजाना 10 से 15 कॉल्स आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें बच्चों के चिड़चिड़े और जिद्दी होने की है। साथ ही काउंसलर उन्हें कोविड संक्रमण और उससे जुड़ी सावधानी की जानकारी भी देते हैं। बच्चों की काउंसलिंग के लिए इसी तरह से फोन आते हैं। जानकारी के मुताबिक रोजाना 10 से 15 कॉल्स आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लाइन में किस तरह से मामले बढ़े हैं, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ज्यादातर केस में माता पिता फोन करते हैं और ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, उनके बच्चों को किस तरह से सकारात्मक रूप से वापस सही दिशा में ले जाया जाए और उन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बाकायदा काउंसलिंग की जा रही है। मुझे गेम्स खेलने डॉल के साथ और इंडोर गेम्स ही खेलते हैं। तो वीडियो के द्वारा आपसे बात हुई थी कोई मैडम की, क्या बता? और वो मैम से बात हुई थी चाइल्ड हेल्पलाइन पे, तो फिर उन्होंने समझाया कि घर में ही रहो और फिर उन्होंने समझाया कि चिड़चिड़ नहीं करना। चाइल्ड हेल्पलाइन से मेरे मम्मी पापा ने बात करवाई और दिव्या इन दीदी ने हमको समझाया कि ऐसे नहीं करते, घर में जो भी आइटम है उनका भी उनसे खेल, जब तक लॉकडाउन नहीं खुला। हमने चाइल्ड हेल्पलाइन से मदद मांगी, जिससे मैडम ने हमको समझाया। काफ़ी समय से बच्चे परेशान हो रहे थे। हमारे को इनके नंबर मालूम पड़े 1098 पे, तो हमने कॉल करा और इन्होंने बच्चों को काफ़ी समझाया कि बोले बेटा घर में रहो और बोले कि घर में गेम खेलो, और उन्होंने वीडियो कॉलिंग करी बच्चों को हमारे और मोबाइल से समझाया। और हमारा
बच्चे की हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, खेलकूद के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन करते हैं, जनरल नॉलेज की प्रतियोगिता करते हैं, बच्चों के साथ मनोरंजन करके इस प्रकार बच्चों का मन बहलाते हैं। उसके बाद बच्चों को बताया जाता है कोरोना महामारी में आपको थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ खेलना नहीं है, कहीं जाने की जिद नहीं करना है, घर में ही खेलना है, बाहर बच्चों को परेशान नहीं करना है, माता पिता को परेशान नहीं करना है, आपको अपने घर में ही रहना है। प्रतिदिन के 10 से 15 कॉल चाइल्ड लाइन के पास आते हैं और मंथली 200 कॉल अप्रैल माह से मई माह तक अभी तक आ चुके हैं। आप सभी अभिभावकों से मेरी गुजारिश है कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे मेहमानों के जरिए आप ये समझें कि जिस तरह से कोरोना का इफेक्ट बच्चों के बचपने पर पड़ रहा है, उस बचपने को खत्म नहीं होने देना है, बचपने को बचाना है। और इसीलिए आज हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है डॉक्टर्स का। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एसके सक्सेना जुड़े हैं। सक्सेना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और हमारे साथ भोपाल से कैलाशनाथ कारजू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जुड़े हैं। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और इस चर्चा में हमारे साथ मैकारा हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर विनय वर्मा जी जुड़े हैं। सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तीनों मेहमानों से चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सर, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश है कि बचपन को बचाना है। हम घरों में देख रहे हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूं, कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर एसके सक्सेना जी आपसे है। सर, कुछ बातें मनोवैज्ञानिक होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप उन्हें कैसे बताएं कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है। अब उन्हें बताना भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, और इसलिए वो काफी जिद्दी होते जा रहे हैं। सबसे पहला, क्या बात वो होनी चाहिए जो पेरेंट्स को बच्चों को समझानी चाहिए? देखिए, ऐसा है आज के युग में पर्टिकुलर, जबकि हर चीज उनको अप्रोचेबल है और उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि अप्रोचेबल बच्चों के हाथ नहीं हो, यदि वो थोड़े से भी समझदार हैं और ऑपरेट करना जानते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो मेरा कहना यह है कि इस बीमारी से, कोरोना हो या कोई दूसरी चीज आप ले लीजिए, कोई भी बीमारी हो, बच्चों के ऊपर साइको सोशल बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हमको रोकना है। जैसा आपने अभी बताया कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे जो है उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं वो। और फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी आ रहा है यदि वो घर के अंदर बैठे हुए। जी जी जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ है। लेकिन बच्चे चूंकि उनकी उम्र ये होती है कि वो घर के अंदर कम, घर के बाहर ज्यादा रहते हैं, ऐसे समय बड़े लोगों का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को एक तो अकेला छोड़ें, मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ व्यतीत करें, मैक्सिमम टाइम उनको, एक्चुअली पुराने समय में यदि आप देखें तो हमारे घर सनातन ये परंपरा रही है कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो काका काकी या हमारे चाचा चाची या मामा मामी, ये जो परिवार के रूप में रहते थे ना, तो ये होता था कि बच्चे इन लोगों के पास चले जाते थे, दादा दादी के पास, वो इनको कहानियां सुनाते थे। जो उनके थोड़े उनसे कम हो चाचा चाची हुए, वो लोग बच्चों के साथ खेलने लगते थे, मामा मामी या बड़े भाई लोग होते थे, वो लोग इनके साथ एंटरटेन करते थे। आज क्या हो गया है कि एक बड़ा परिवार रिस्ट्रिक्ट हो गया है, 2+1 और 1+1 ऐसी स्थिति आ गई है जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जो एक एंटरटेन होना चाहिए, जो एक सोशल कांटेक्ट होना चाहिए, वो एक सोशल कांटेक्ट खत्म हो गया। अच्छा, फिर घर में भी ये है कि आप देखेंगे यदि हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे, तो बच्चे अलग मोबाइल लिए बैठे, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग बैठे हैं, तो ये तीन अलग अलग हो गए। मतलब तीन प्राणी भी घर में, तो पता पड़ा तीनों अलग अलग हैं। इससे ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर रोल आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का जो इट इज ए प्रोफेशनल टूल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन जी, और डिबेट इन हेल्थ पॉलिसीज, और जितने भी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, irrespective whether to promote health behavior or to educate or to interact with the public, children, middle aged, ये मतलब दिस इज ए टूल
which we should use, which everyone should use. क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से जोड़ सकती है। यदि हर कोई मोबाइल लिए बैठा है और यदि ये टूल है जिसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की चीजों को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, और सबसे खास चीज जो है वो ये है कि बच्चों को कभी भी डराना नहीं चाहिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कभी बच्चों को मत दिखाइए कि ब्लैक फंगस है, या बच्चों को कभी ये मत दिखाइए कि लोग वेंटिलेटर पे हैं, बच्चों को ये मत दिखाइए कि लोग मर रहे हैं, बच्चों को ये मत दिखाइए कि चिताएं जल रही हैं, बच्चों को ये मत दिखाइए क्रिमेशन। ये जो सब चीजें हैं ये बच्चों की मानसिकता पे उल्टा असर डालती हैं। बच्चों को हेल्दी रखना है तो उनको हेल्दी फूड देना होगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, हेल्दी टॉक करना होगा, हेल्दी वॉक करना होगा उनके साथ, और इन सब के साथ खेलते हुए उनको ये बताना होगा हाउ टू फाइट विद द डिजीज। कोरोना है तो आप उनको बताइए कि कैसे बार बार हाथ धोएं, कैसे मास्क के बिना नहीं निकले, मास्क लगाएं, कैसे हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। एक्चुअली दिस इज ए फिजिकल डिस्टेंस, इट इज नॉट ए सोशल डिस्टेंस। हमको सोशली एक दूसरे पार्ट नहीं होना है। इट इज ओनली ए फिजिकल डिस्टेंस वी हैव टू मेंटेन। जो लोग आज क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों से बात करना भूल गए, मतलब वो इतनी दूर खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई इस तरह की बीमारी है जिसे हम दूर रहे हैं, कोई ऐसी चीज लग नहीं जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वी हैव, व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू। सर हम एक कोशिश और करेंगे आज, सर मैं एक कोशिश और करेंगे कि हम हल्के फुल्के अंदाज में अभिभावकों को समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चे भी अगर उनके साथ बैठे हों तो आपकी बात सुन रहे हों तो उन्हें घर बैठे बैठे आपकी बात समझ में आ सके। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बच्चे बड़े नटखट होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, लेकिन अपना हर दर्द व्यथा बता दें ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादा पूछेंगे तो कोने बैठ जाएंगे चुपचाप, फिर आप उन्हें मनाते रहिए। ये बड़ी समस्या होती है। तो कोरोना काल में गाइडलाइंस का पालन भी करना है, बच्चों को समझाना भी है, उनका नटखट अंदाज बरकरार रहे, वो ऐसा ना हो कि बहुत मैच्योर बिहेव करने लगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक अभिभावक के तौर पर, एक डॉक्टर्स के तौर पर क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि माँ बाप बच्चों को बच्चे के ही रूप में रखें, उनके ऊपर बिना मतलब की बंदिशें वगैरह ना लगाएं। उनको जो करना है वो करने दें, लेकिन साथ ही में उनको अच्छी शिक्षा दें जिससे कि वो अच्छी चीज़ें सीखें। अभी बहुत लंबा समय उनको मिला है। लेकिन दिक्कत ये भी रहती है कई बार जो पेरेंट्स का तनाव है वो बच्चों के तनाव के साथ भिड़ जाता है, फिर समझाने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या करना चाहिए इसके लिए? नहीं, कोशिश तो यही करना चाहिए कि हमें अपना तनाव बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। जो हमारा तनाव है वो बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को टीवी पर ये उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आजकल न्यूज़ चैनल्स का केवल एक ही प्रोग्राम चल रहा है। आपके चैनल के बारे में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन और चैनल सर हम तो लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं जिससे पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें दर्शकों तक पहुँचें, अच्छी बातें भी पहुँचें, क्योंकि हम सबको पॉजिटिव रहना है इस कोरोना काल में। बस पॉजिटिव भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं 5 केस हो रहे हैं, कहीं 7 केस हो रहे हैं, उनको भी ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं इस 140 करोड़ की जनसंख्या में, कि जैसे हमें ब्रिटेन या न्यूजीलैंड जैसे देशों से जहाँ पे 50-60 से लेकर 3-4 करोड़ की जनसंख्या केवल है, उनसे हमारी तुलना कर रहे हैं कि वहाँ पे इतने केस हुए, हमारे इतने ज़्यादा केस हुए हैं। तो चूँकि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें बच्चों को यही समझाना चाहिए कि बेटा हम बहुत ज़्यादा बड़े देश हैं, हमारा ऐसा होगा और कि जनसंख्या के कारण कुछ ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास जो है उतनी अच्छी सुविधाएं अभी तक नहीं थी, जो कि अभी नई इस सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की है सुविधाओं को। और अब तो ऐसा हो गया है कि इतने अधिक बेड्स खाली हो रहे हैं, इतने अधिक बेड्स की संख्या बढ़ गई है कि अब माँ बाप के ऊपर कोई जहाँ तक है कोई असर नहीं आएगा बीमारी का, क्योंकि बच्चों के मन में यही डर रहता है कि हमारे माँ बाप को कुछ ना हो जाए। इतनी बड़ी बीमारी हो रही है तो वो ज़्यादातर इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारे माँ बाप को भी कुछ ना हो जाए। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें पढ़ने को दें, अच्छे प्रोग्राम्स दिखाएं
और अपनी गाइडेंस में ही सब करने दें। सोशल मीडिया पर उनको फ्री ना छोड़ दें, जिससे कि वो सोशल मीडिया के, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल 10% अच्छी चीज़ें आती हैं और सोशल मीडिया पर 90% चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि या तो झूठ पर आधारित होती हैं या मैनिपुलेटेड होती हैं। तो बच्चों के पास वो चीज़ें ना पहुँच पाएँ, तभी बच्चों को हम अच्छी तरह से समझा पाएंगे। जी डॉक्टर विनय वर्मा, ये कहा जाता है कि मेडिकल रिसर्च ये कहती हैं कि बच्चा जब 5 साल तक का होता है उससे पहले वो बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है, जो कुछ देखेगा समझेगा उसके पूरे जीवन पर उसका असर पड़ेगा। अब जो इससे छोटे उम्र के बच्चे हैं उन्हें समझाना टेढ़ी खीर होता है। मैं बहुत जनरल भाषा बात कर रहा हूँ, उन्हें समझाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है, आसान नहीं होता है। शरारत भी कर रहे हैं, चीख भी रहे हैं, मम्मी पापा इधर उधर जा रहे हैं, होते थे पहले प्ले स्कूल भेज दिया, निश्चिंत हो जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। बच्चे घर पे हैं, पेरेंट्स भी घर पे हैं। सर आप क्या सलाह देंगे ऐसे अभिभावकों को जो खुद अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन बच्चों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनके जीवन पर बहुत असर पड़ सकता है आने वाले टाइम में? जी, जैसे कि बच्चा एक टाइम पीरियड में ही सब चीज़ सीखता है, जैसे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, मामा पापा बोलना सीखता है। अगर वो नहीं सीखता तो हम मनोविज्ञान मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, वो हमको गाइड करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। या फिर बच्चा कोई गंदी हरकत कर रहा है तो मनोविज्ञान के पास हम जाते हैं, वो बताते हैं कि आपको अलार्म क्लॉक या फिर जो भी है मनोविज्ञान के हिसाब से वो बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है एक उम्र के टाइम में, तो आप हम मनोविज्ञान के जरिए से हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक ट्रीट करने का तरीका होता है, बच्चे को प्यार से समझाएं कि आप, जैसे हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि ये दादा है दादी, इसको आप रिगार्ड करो, प्रणाम करो, ये करके। तो आज की डेट में हम क्या करेंगे, अगर बच्चे को हम सिखाएंगे कि अगर वो मास्क नहीं पहन रहा है, कहीं पे हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहा है, कहीं हम जा रहे हैं साथ में, तो बेटा ये बैड हैबिट है करके हम उसको जितना हो सके हम प्यार से समझाएंगे। अगर हम उसमें प्रेशर डालेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, उसको जितना हो सके अब हम प्यार करके ही सिखा सकते हैं। और अगर कहीं किसी अभिभावक को दिक्कत हो रहा है कि उसका बच्चा नहीं सीख रहा है, तो हम मनोविज्ञान मनोचिकित्सक के सहारे से ये चीज़ को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत आप ऐसी बातें बता रहे हैं जिसके माध्यम से अभिभावक समझ सकेंगे, उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा कि आने वाले वक्त के लिए चुनौतियां हैं, बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर एस के सक्सेना जी, सर मेरा सवाल आपसे अब यह है, बच्चों के उस बिहेवियर को लेकर जो वो सोशल मीडिया से सीखते हैं, बहुत मुश्किल है, हम प्रैक्टिकल बातें करें तो बहुत मुश्किल है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं जाता होगा, तो पेरेंट्स क्या करें? मॉनिटरिंग करें, देखें, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? देखिए ऐसा है, सोशल मीडिया या इट इज देयर टू पोटेंशियली इंप्रूव हेल्थ आउटकम। हम उसको उस नजरिए से देखें, हम यदि उसको इस नजरिए से देखेंगे कि ये फेक मैसेज देता है या ऑनलाइन, अब मतलब बच्चों के लिए क्या बोलूँ, ऑनलाइन डेटिंग और ब्लैकमेलिंग और पोर्नोग्राफी, अब ये सब चीजें ऐसी चीजें जो आजकल के उसमें ये इन चीजों से बच्चों को बचाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमको बच्चों के लिए एक क्लोज आई रखना होगा, वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बड़े टेंडर एज के होते हैं और ये अच्छा बुरा कुछ समझते नहीं है। लेकिन ये पिक्चर जो इनके दिमाग में बैठते हैं, इन पिक्चरों से इनकी साइकोलॉजी और इनका। डॉक्टर एस के सक्सेना जी, पिक्चर अभी बाकी है, बच्चों को बहुत कुछ समझाना है, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना है, आप तीनों के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ।